बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ाहान। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इस वक्त अमेरिका जो है अपने 40,000 फौजियों की ज़िंदगी की भीख मांग रहा है तो गलत नहीं होगा। मार्क रोबियो का एक बयान जो है आज इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना और उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर उसके 40,000 के करीब फ़ौजी जो है वो तैनात है और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है एक ऐसे मिज़ाइल सिस्टम से जो कि ना सिर्फ इसराइल को तबाह कर सकता है बल्कि उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। और इस मिज़ाइल का नाम है हाजी कासिम सुलेमानी। अब आप कहेंगे कि शायद ये किसी खाने पीने वाली चीज़ का नाम है। नहीं, ये मिज़ाइल का नाम है और ये शहीद कासिम सुलेमानी जो जर्नैल थे ईरान के जिनको शहीद किया था उनके नाम पर बनाया गया मिज़ाइल सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जिसको रोकना जो है इनके बस की बात नज़र नहीं आती है। ये बैलिस्टिक मिज़ाइल सिस्टम इसका मैं बताता हूँ कि इसकी रेंज जो है ये तकरीबन 1600 किलोमीटर है और ये इजराइल, तुर्की, रशिया, इंडिया के बहुत सारे इलाके तक जो है मार कर सकता है। यानी पूरा आपका जो मिडल ईस्ट है और फिर अफ्रीका तक, इजिप्ट तक इसकी जो है रेंज बताई जाती है। और इसके मुतल्लिक जो है इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त काफ़ी चीज़ें जो है लिख रहा है और उनका मानना है कि ये मिज़ाइल जो है जो इसका नाम हाजी कासिम सुलेमानी है ये एक ऐसा मिज़ाइल सिस्टम है जो कि जिसका जवाब इसराइल के पास नहीं है। और ये जो मैंने एक व्लॉग में बात भी की थी कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से इसी मिज़ाइल सिस्टम को रोकने के लिए बात करने वाले हैं कि इस मिज़ाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को रोका जाए। लेकिन क्या किया जाए, ईरान अपनी टेक्नोलॉजी को, ईरान अपने जो सरप्राइज़ बॉक्सेस हैं उनको बहुत तेज़ी के साथ खोल रहा है। इसीलिए आज BBC ने भी ये रिपोर्ट किया कि ईरान के पास अमेरिका का मुकाबला करने के लिए कौन सा ऐसा हथियार है जिससे अमेरिका और इसराइल जो हैं खौफज़दा हैं। और उसमें द नंबर 1 जो है बैलिस्टिक मिज़ाइल उसको हाज कासिम सुलेमानी बताया गया है। शहीद हाज कासिम सुलेमानी, ये पर्शियन में हाज कहते हैं, हम हाजी कहते हैं, तो मैंने इसलिए शुरू में हाजी कासिम सुलेमानी कहा था। तो ये शहीद हाजी कासिम सुलेमानी के नाम पर बनाया जाने वाला मिज़ाइल सिस्टम है जिसकी मैंने रेंज आपको बता दी और मार्क 12 तक इसकी स्पीड है। यानी आवाज़ से 12 गुना रफ्तार के साथ ये मिज़ाइल ट्रैवल करता है और 2 पार्ट्स में तकसीम हो जाता है। यानी इसकी एक पार्ट जो है इसको लेकर जब चलता है तो दूसरा पार्ट जो है वो उसके पीछे पीछे है, लेकिन अचानक एक पार्ट जो है अलग हो जाता है और ये मनूवेबल भी है, यानी ये अपना रास्ता भी बदल लेता है। मार्क 12 की स्पीड जो है आवाज़ से 12 गुना रफ्तार, कौन सा आयरन डूम है जो इसको रोक सकेगा। देखें ये जो मिज़ाइल है, ये जो बैलिस्टिक मिज़ाइल है जिसको हाइपरसोनिक मिज़ाइल कहना चाहिए, ये मिज़ाइल सिस्टम जो है 500 kg जो है 500 kg के करीब जो है ये अपने अंदर वॉरहेड लेके जा सकता है जो गिराए जा सकते हैं। ये वॉरहेड एटमी भी हो सकते हैं और रवायती भी। मैं जो अटका था वो इसलिए कि मैं इसको एटमी कहूँ या ना कहूँ। देखें, अगर ईरान ने एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली है और उसके पास एटमी टेक्नोलॉजी है जिसका खदशा है अमेरिका को, इसलिए अभी तक हमला नहीं हुआ कि शायद उनके पास एटमी वॉरहेड मौजूद है। यूरेनियम अफज़ुर्दा कर चुका, इसकी तस्दीक ना सिर्फ अमेरिकन ने की, यूरोपियंस ने की, रशिया ने भी की कि इन्होंने यूरेनियम अफज़ुर्दा कर लिया। अब इन्होंने सिर्फ अपने मिज़ाइल प्रोग्राम के अंदर ये जो है सिस्टम या वॉरहेड जो है एटमी वॉरहेड उसको नस्ब करना है और उसको चला देना है। और ये मनूवरेबल यानी मूवेबल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाने वाला मिज़ाइल सिस्टम है जिसको बचाया भी जा सकता है। यानी ये एक जगह से ज़मीन में या अर्थ लॉन्च सिस्टम से नहीं चलता, लॉन्चर से नहीं चलता। ट्रक माउंटेड, बहुत बड़े ट्रक हैं लेकिन उन पर माउंटेड ये मिज़ाइल सिस्टम है जिसकी वजह से इसको तेज़ी के साथ इसकी जगह तब्दील की जा सकती है। वो नक्शा भी मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि ईरान के पास जो मिज़ाइल हैं, बाकी मिज़ाइल की तो साथ साथ बात करते रहेंगे, लेकिन मेरा इस वक्त मसला जो है वो ये मिज़ाइल है जो थॉड और पेट्रियट, ये जो 2 सिस्टम्स हैं अमेरिका के इंटरसेप्टर्स जो मिज़ाइल को रोकने वाले हैं, उसको भी बाईपास कर सकता है। पहली बात तो ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल मिज़ाइल सिस्टम है और दूसरी बात ये है कि इस मिज़ाइल सिस्टम से इसको ना थॉड रोकेगा जो कि अमेरिका का
इंटरसेप्टर सिस्टम है और ना पेट्रियाट इसको रोक पाएंगे। पेट्रियाट का अभी वैसे सौदा भी किया उसने, सऊदी अरब को, उसको भी बेच रहा है वो, इसी कहकर कि ईरान का मिसाइल सिस्टम बहुत आगे चला गया है। लेकिन इन दोनों इंटरसेप्टर सिस्टम से ये प्रोग्राम आगे निकल गया है। और ये बैलिस्टिक सिस्टम प्रोग्राम जो है ईरान का हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिसाइल, मैं इससे पहले याली मिसाइल की बात कर चुका हूँ, मैं खैबर शिकन मिसाइल की बात कर चुका हूँ, मैं ईरान के नूर इस्लाम वो मिसाइल्स की बात कर चुका हूँ। ये तमाम मिसाइल अपनी जगह पर, लेकिन शहीद कासिम सुलेमानी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है बैलिस्टिक मिसाइल का, जो मार्क 12 की स्पीड से उड़ेगा। और उड़ने के बाद ये, खैर मैं बता चुका हूँ पहले भी, बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल का फ़र्क कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये आसमान की तरफ सफ़र करता है और वहाँ से फिर तेज़ी के साथ नीचे आता है, तो ये 12 से 15 मार्क तक की स्पीड हासिल कर लेगा नीचे को जाते हुए, और जहाँ पर लगेगा वहाँ पर 500 किलोग्राम के जो गोला बारूद है उसको फाड़ देगा और उससे बड़ी तबाही मच सकती है। इस एक सिस्टम से, इस एक एटमी वारहेड या रवायती वारहेड 500 किलोग्राम के ले जाने वाले मिसाइल सिस्टम से इस वक्त अमेरिका और इजराइल की नींदें हराम हैं। और ऐसे ही नेतन्याहू ने ये नहीं कहा कि अगले हफ्ते मैं अमेरिका जा रहा हूँ, जहाँ पर जाकर इस मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से बात करूँगा, जिसमें हर आने वाले दिन के साथ नई तब्दीली देखने में आ रही है। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ईरान जिस पर इतनी पाबंदियाँ हैं, जहाँ पर वेपन्स नहीं जा सकते हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है, और ये पाबंदियाँ अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से अमेरिका लगवा चुका है, इसके बावजूद उसका मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है या प्रोग्राम है, उसमें हर नए आने वाले दिन के साथ एक नए मिसाइल को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी, हाजी कासिम सुलेमानी के नाम पर हाज कासिम सुलेमानी मिसाइल जो है ये इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरा बना हुआ है। और अमेरिका के लिए इसलिए कि मार्क रूबियो ने ख़ुद बयान दिया है कि उसके 40,000 के करीब सिपाही इस वक्त मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, जिनको एक मिसाइल से ख़तरा है। उसके जितने फ़ौजी अड्डे हैं, वहाँ उसकी जितनी इंस्टॉलेशंस हैं, उसको एक मिसाइल से ख़तरा है। ईरान ने अब तक ये कितने मिसाइल बनाए हैं, कोई इसके बारे में मालूमात किसी मुल्क के पास नहीं है। इतना खामोशी से, इतना राजदारी से ये काम किया गया है कि अभी तक इनके लिए जो मिसाइल सिटीज़ बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़, में इनके बारे में पूरा एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, वो अगर आप देखना चाहें तो देख लें। लेकिन ये मिसाइल सिटीज़ जो बनाए गए हैं वो कितनी गहराई पर हैं और उनमें से कैसे जो है इन मिसाइल्स को निकाल कर मुख्तलिफ़ जगह पर चलाया जाएगा, ये तमाम नक्शा जो है ईरान बना चुका। और इसी का ख़तरा इसराइल को है। इसराइली जसूस ये जसूसी ना कर पाए कि हाज कासिम सुलेमानी मिसाइल जो है ये कहाँ बन रहा है, कितना बना है, कितना नहीं, और कहाँ कहाँ इसको इंस्टॉल किया जा चुका। लेकिन ये जब चलेगा उसके बाद इसराइल या अमेरिका का कुछ नहीं बचेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।